जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। हमने आरपीएफ की 20 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं दोस्तों। हमारा टारगेट है दोस्तों 50 क्लास कंप्लीट करने का। आज 21वीं क्लास है दोस्तों। हम ऑलरेडी 20 क्लास कंप्लीट कर चुके। इसकी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जीके जीएस के 50 में से 50 क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से करने हैं तो आप ये जो डेली 8 PM पर क्लास आती है जीके जीएस की दोस्तों, आप डेली देखिए दोस्तों। मैं आपको 100% की गारंटी दे रहा हूं, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा दोस्तों क्लास में दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले आप लोग आई होप कि आप लोगों मैं तो रीजनिंग की आपको क्लास अच्छी लगी हुई होगी, जो अभी आप 6 PM पर आई है, जो आप लोगों ने देखी होगी। जिसने नहीं देखी वो जल्दी से देखिए, क्लास आ चुकी है दोस्तों 6 PM पर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन 406, महावीर स्वामी को किस नदी के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बताइए, ऋजुपालिका, स्वर्णरेखा, पलाशिनी या गंगा? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, जिन भी स्टूडेंट्स को आता है दोस्तों। महावीर स्वामी की बात करें दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था भाई? कमेंट करें जिन बच्चों को आता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कमेंट करें महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। जल्दी से बताएं दोस्तों। 540 BC में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 540 BC में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? ये भी कमेंट कर दें जिनको आता है। कुंडग्राम दोस्तों, वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में कहां हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनकी जन्म भी, उनकी मृत्यु भी कब हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? किसी को पता है? पूछी जाती है दोस्तों 488 में, 468 में दोस्तों। 468 BC में पावापुरी में हुई थी दोस्तों। पावापुरी कहां पर हुई थी? पावापुरी बिहार। पावापुरी बिहार। ठीक है, ठीक है। उस दिन कौन सा? दीपावली का दिन था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको पूछा महावीर, और दोस्तों महावीर स्वामी किस, हाँ, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी के पास प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ये दोस्तों महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक हैं। ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या है? इनका बचपन का नाम, बचपन नेम क्या भाई? बचपन का नाम क्या है इनके? बचपन का नाम, बचपन नाम है दोस्तों वर्धमान। क्या भाई? वर्धमान। क्या नाम है भाई? वर्धमान। ध्यान रखिएगा, वर्धमान दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, वहीं स्टूडेंट गलत करके आ जाते दोस्तों। आप गलत नहीं करेंगे। इनके बचपन का नाम वर्धमान है दोस्तों। क्या भाई? वर्धमान है दोस्तों। इनकी माता त्रिशला है। ठीक है, इनकी माता क्या है? त्रिशला है दोस्तों। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों वो वैशाखी दशमी को हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महावीर स्वामी से ध्यान रखने जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 407, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, बिहार या असम? असम में आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, मानस हो गया, मानस, नामेरी और काजीरंगा। ये तीन आप कभी नहीं भूलेंगे, काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये तीनों के तीनों, काजीरंगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान आप असम से नहीं भूलेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है, मेरी गारंटी है दोस्तों, एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाल्मीकि, यहां से ध्यान रखेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक है, राजस्थान में भी आप रणथंबोर ध्यान रख सकते, रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर। ठीक है, रणथंबोर नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, यह आपका ऑप्शन भी होगा। गिर नेशनल पार्क कहां पर है भाई? गुजरात में है दोस्तों। गुजरात ऑप्शन टिक करेंगे दोस्तों। सबसे तटीय सीमा भी इसी की लगती है, गुजरात की, 1214 मीटर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 408, भारत के मुख्य न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? बताइए दोस्तों। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर या फिर वाइस प्रेसिडेंट? कमेंट करिए। शपथ को इंग्लिश में बोलते हैं ओथ, OTH, ओथ। ठीक है, जो ओथ होती है किसको? जो चीफ जस्टिस होते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उनको जो ओथ किसके अकॉर्डिंग दिलाई जाती है? कौन दिलाता है दोस्तों उनको ओथ? तो आप यहां पर टिक करेंगे, राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग दिलाई जाती है। राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग दोस्तों। आर्टिकल 52 में क्या होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए दोस्तों, होगा। ठीक है, 53 में क्या होता है कि कार्यपालिका की समस्या राष्ट्रपति के हाथ में होगी। ऑल द पावर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव आर इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आप कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल से जो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के, ठीक है, प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलकरी चित्रकला निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइए दोस्तों, फुलकरी चित्रकला निम्न में से किस राज्य की? पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? दोस्तों तमिलनाडु की दोस्तों, तमिलनाडु। कैसे याद करना, ट्रिक देखिए। नाडू, कॉल मत करो, कोलाहल मत करो, कोलाहल मत कर शोर,
कोलाहल का मतलब क्या होता है? शोर। नाडु कोलम मत करो, तो कोलाहल से हम ध्यान रखें, कोलम चित्रकला, कोल्हम, ठीक है। नाडु कोल मत करो, जोर से जोर से जोर से, मतलब नाडु कोलाहल का मतलब होता है शोर, नाडु शोर मत करो, जोर से यानी तंजौर, जोर से, ठीक है। तो ऐसे मैंने याद किया, आप भी याद कर सकते हैं, ठीक है। कर्नाटक का कैसे याद करेंगे दोस्तों? रंगवाली कसूती, रंगवाली कसूती, एक तो रंगवाली ध्यान रखेंगे और दूसरी कसूती, कसौती, ठीक है। तो ये कुछ चित्रकलाएं हैं जो आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश भाई हम ध्यान रखें, अंधा, अंधा क्या बोलता है? कार को क्या बोलता है? कलम बोलता है, तो कलमकारी ध्यान रखेंगे, कलमकारी। ऐसे याद करोगे तभी याद होगी दोस्तों, ठीक है। बाकी पंजाब की आपको क्या देखने को मिलेगी? फुलकारी चित्रकला पंजाब की है दोस्तों। क्या ऑप्शन होगा दोस्तों? पंजाब। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और दोस्तों इसकी युद्ध कला गतका है, गतका। इसकी युद्ध कला कौन सी है? पंजाब की गतका, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 410, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल में ही निधन हो गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर क्या। दोस्तों अगर ये क्लास इंपॉर्टेंट लग रही हो तो इस क्लास को लाइक जरूर किया करें। आप लोग लाइक में कंजूसी ना करें, क्लास को लाइक कर दें और जितना हो सके इसको क्लास को शेयर करिए, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी प्लेटफॉर्म पर जिस पर भी आप अवेलेबल हो वहां इस क्लास को पहुंचाइए अपने सभी मित्रों में जो भी इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की, ठीक है। इराक, ईरान, तुर्किया या अफगानिस्तान, कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। दोस्तों वो है दोस्तों इराक। क्या है भाई? किस देश के भाई राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया? वो किस देश के प्रेसिडेंट है? इब्राहिम रईसी किस देश के प्रेसिडेंट है जिनका हाल में ही डेथ हो गई? उनकी निधन का मतलब डेथ, ठीक है। तो वो इराक के राष्ट्रपति। इराक की दोस्तों कैपिटल क्या है? कैपिटल पूछे तो राजधानी। इराक की कैपिटल क्या है? कमेंट करें। इराक की कैपिटल तेहरान है दोस्तों, तेहरान, तेहरान है दोस्तों। क्या है? तेहरान। इराक की कैपिटल क्या है? तेहरान। इसकी करेंसी क्या है? इराक की करेंसी क्या है दोस्तों? करेंसी यानी मुद्रा। इसकी करेंसी क्या है? करेंसी, करेंसी बताइए भाई, करेंसी इसकी क्या है? करेंसी को हिंदी में बोलते हैं मुद्रा। इसकी मुद्रा क्या है भाई? इसकी मुद्रा है, करेंसी है रियाल। इसको इंग्लिश में भी रियाल ही बोलेंगे, रियाल, रियाल, हिंदी में भी रियाल ही है, ठीक है दोस्तों, रियाल है दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 411, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर के किस भाग में होता है? आरबीसी होती है ना, आरबीसी कहां पर? हमारे बॉडी के किस पार्ट में बनती है? अस्थि मज्जा जिसको बोन मेरो बोलते हैं, यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, फेफड़े जिसको लंग्स बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। मैं इनमें लिख देता हूं, फेफड़े को लंग्स बोलते हैं। जो भी बच्चे इंग्लिश में सुनना चाहते हैं देख लीजिए, इसको लंग्स बोलते हैं, यकृत को लीवर बोलते हैं, अस्थि मज्जा को बोन मेरो बोलते हैं, बोन मेरो, बोन मेरो, बोन मेरो, ठीक है, बोन मेरो, ठीक है। बताइए दोस्तों, जैसे आपने ये जो हड्डी देखी होगी जस्ट लाइक दैट, ऐसी ऐसी नहीं होती हड्डी, ऐसी ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो खोखली जगह होती है ना दोस्तों, ये खोखली जगह, यहीं पर हमारा ब्लड बनता है ना, खून बनता है यहीं पर। तो वो किस में बनता है? अस्थि मज्जा में दोस्तों, बोन मेरो में जाकर बनता है दोस्तों। अस्थि मज्जा टिक करेंगे, अस्थि मज्जा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412 बताइए, सेबी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? बताइए। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, बताइए दोस्तों कहां पर है इसका? मुंबई में, कर्नाटक में, लखनऊ में, दिल्ली में? दोस्तों आप लखनऊ और कर्नाटक तो भूलेंगे ही नहीं दोस्तों। कर्नाटक बेंगलोर, कर्नाटक बेंगलोर में किसका दोस्तों मुख्यालय है? इसरो का, ISRO, इसरो का मुख्यालय है दोस्तों, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? कर्नाटक में। लखनऊ में किसका है भाई बताइए? सिडबी का मुख्यालय, सिडबी, सिडबी का मुख्यालय कहां पर है भाई? लखनऊ में, ठीक है। अब आप देखिए मुंबई के, मुंबई में दोस्तों किन किन के हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर, ठीक है। जो सेबी है, सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है। तो इसका देखो मुंबई में दोस्तों कौन, देखो पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन यानी मुंबई होगा। इसका आंसर सेबी का मुख्यालय क्या है? मुंबई। अब देखिए दोस्तों मुंबई में किन किन के हेडक्वार्टर्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले आरबीआई का, आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ करता था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। आरबीआई का मुख्यालय भी कहां पर है भाई? हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। और एसबीआई का भी हेडक्वार्टर कहां पर? एसबीआई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। एलआईसी का हेडक्वार्टर कहां? एलआईसी का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में। और दिल्ली के भी देख लीजिए दोस्तों, लगे आप दिल्ली के भी देख लीजिए। दिल्ली के हेडक्वार्टर जैसे पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी का हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। और जो पूछे जाए जैसे सीबीआई हो गया, सीबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये भी नई दिल्ली में। तो ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा उसका ऑप्शन ए सही जवाब जाएगा, इंपोर्टेंट।
लगे हाथ, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने आपके लिए क्लास स्टार्टेड कर दी है दोस्तों। मैथ्स और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की क्लास आपके 6 PM पर चलेगी। अभी हमने 6 PM पर क्लास चलाई है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जल्दी से देखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से देख लीजिए। बताइए, आपको रूस की राजधानी बतानी है, मॉस्को, थिम्पू, बर्लिन, पेरिस। चलो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस है भाई फ्रांस देश की राजधानी, फ्रांस की, ठीक है। बर्लिन किसकी है? जर्मनी की राजधानी है भाई, जर्मनी की कैपिटल है। कैपिटल पूछ रहा आपके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रूस? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर इन द कमेंट बॉक्स। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान एंड मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रूस, ठीक है। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रूस, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई थिंक सभी बच्चों ने ऑप्शन ए को ही टिक किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414, बंदी जीवन। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, हु इज द राइटर ऑफ द बंदी जीवन बुक? बताइए। लाला लाजपत राय, सचिंद्रनाथ सन्याल, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी। दोस्तों लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम बताइए। व्हाट इज द बुक ऑफ द लाला लाजपत राय? जल्दी से बताएं। लाला लाजपत राय की दोस्तों बुक बताइए, जो एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, जल्दी से बताएं जिन बच्चों को आता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनकी एक बुक है अनहैप्पी इंडिया। क्या है? अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया है, अनहैप्पी इंडिया इनकी ही पुस्तक है, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या ध्यान रखेंगे? एक इनकी एक पुस्तक है भारत एक खोज, भारत एक खोज, एक खोज। क्या भारत एक खोज इन्हीं की पुस्तक है? नहीं दोस्तों, इनकी पुस्तक नहीं है, वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। समझ चाहता हूं दोस्तों, आप यहां पर इनकी पुस्तक नोट करिए दोस्तों। इनकी पुस्तक इंग्लिश में पूछी जाती है दोस्तों, इंग्लिश वाली पुस्तकें इनकी बता देता हूं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे पहले पोस्ट मास्टर ध्यान रखेंगे, पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर बुक किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है, पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर। और द पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस। और दूसरी पुस्तक है द पोस्ट ऑफिस, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस। ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर है, पहले एशियाई है, पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था अपनी पुस्तक गीतांजलि। इनकी एक पुस्तक काबुली वाले भी ध्यान रखेंगे, काबुली वाले, काबुली वाले इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों, काबुली वाले इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। महात्मा गांधी जी की दोस्तों एक पुस्तक ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में ही है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, पूरी की पूरी गुजराती भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। हिंद स्वराज भी इन्हीं की पुस्तक है, यंग इंडिया पत्र भी इन्हीं का ही है। तो आपको जो पूछा है बंदी जीवन बुक किसकी है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके सचिंद्रनाथ सन्याल की। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 415 415, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता दोस्तों? ब्लड क्लोटिंग दोस्तों। खून का थक्के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग। खून के थक्के को क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग दोस्तों, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है दोस्तों। बताइए, ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं खून के थक्के को, क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग। बताइए दोस्तों, वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से दोस्तों ब्लड का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है दोस्तों? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। वो कौन सा, जल्दी से बताइए दोस्तों। कमी को बोलते हैं डिफिशियंसी। वो कौन सा विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है दोस्तों? बताइए। तो यहां पर आप लोग विटामिन के को टिक करेंगे, ऑप्शन ए को। विटामिन बी की डिफिशियंसी से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी डिसीज होती है, बेरी बेरी, बेरी बेरी डिसीज किसकी वजह से होती है? बेरी बेरी, ठीक है। किसकी वजह से? किसकी डिफिशियंसी की वजह से? विटामिन बी की डिफिशियंसी की वजह से। डिफिशियंसी को हिंदी में बोलते हैं कमी की वजह से। विटामिन ए की रतौंधी बीमारी, ठीक है, रतौंधी। विटामिन ए की डिफिशियंसी से रतौंधी की बीमारी। विटामिन सी की से स्कर्वी, स्कर्वी। और विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या भाई? बताइए। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या? रेटिनॉल। विटामिन बी का बताइए आप लोग कमेंट करके, विटामिन बी आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 417, टोलेम। क्या नाम है? टोलेम को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? दोस्तों बताइए, जो टोलेम है ना, उनको किस कंट्री के दोस्तों, किस कंट्री के दोस्तों प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया दोस्तों? बताइए। वियतनाम, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया ही बोलेंगे, आइसलैंड को आइसलैंड ही बोलेंगे, वियतनाम को वियतनाम ही बोलेंगे, पोलैंड को पोलैंड ही बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। बताइए दोस्तों, जो टोलेम है ना, उनको किस कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया दोस्तों? बताइए। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है इंग्लिश में, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आपके लिए इंग्लिश में भी बोलने की, ठीक है। 217 का जवाब दीजिए दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन होगा?
ए बिल्कुल सही जवाब, वियतनाम दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 418। किस घटना से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी दोस्तों? बताइए वो कौन सी इंसिडेंट थी जिसके थ्रू सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों सरदार की टाइटल मिला था, सरदार का टाइटल मिला था दोस्तों। बताइए दोस्तों वो कौन सी इंसिडेंट थी जिसके थ्रू सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की टाइटल मिला था दोस्तों? बताइए। बारडोली सत्याग्रह वो कौन सी इंसिडेंट थी? बारडोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इंग्लिश में भी बारडोली को दोस्तों बारडोली ही बोलेंगे, खेड़ा को खेड़ा ही बोलेंगे, चंपारण चंपारण ही बोलेंगे। तो यहां पर दोस्तों बारडोली टिक करेंगे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 419। अंगूर फेस्टिवल यानी कि ग्रेप्स फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? बताइए, कमेंट करिएगा दोस्तों। ग्रेप्स फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ग्रेप्स फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? अंगूर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम, गोवा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कमेंट करिए। वो कौन सा स्टेट है जिसमें ग्रेप्स फेस्टिवल मनाया जाता है? कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बी ऑप्शन को टिक करेंगे, गोवा। वो स्टेट कौन सा है भाई? वो स्टेट गोवा है दोस्तों। वो स्टेट कौन सा है? गोवा है दोस्तों। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे दोस्तों, गोवा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि आपके लिए। कमेंट करिए जिनको आंध्र प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए। अरुणाचल प्रदेश बताइए। ड्री और सोलुंग यहां पर ध्यान रखेंगे। ड्री उत्सव, ड्री फेस्टिवल आप ध्यान रखेंगे। और सोलुंग फेस्टिवल, सोलुंग को इंग्लिश में सोलुंग ही बोलेंगे, सोलुंग। ड्री और सोलुंग फेस्टिवल ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है। इसमें देइंग पटगई बहुत बार पूछा जाता है। देइंग पटगई फेस्टिवल, देइंग पटगई। और एक और ध्यान रखेंगे, एक और पूछा जाता है अंबुबाची, बहुत बार पूछा जाता है अंबुबाची। ठीक है। तो देयर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो यहां पर आप लोग बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 420। उडुपी कृष्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? कमेंट करें। जो उडुपी कृष्ण मंदिर है ना दोस्तों, उडुपी कृष्ण टेम्पल है, वो किस स्टेट में स्थित है? कमेंट करिए, किस स्टेट में सिचुएटेड है? जल्दी से बताइए। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कमेंट करिएगा दोस्तों। बताइए दोस्तों, उडुपी कृष्ण टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कमेंट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। टेल मी फटाफट, फास्ट, जल्दी से। तो बी विल बी द राइट आंसर, कर्नाटक दोस्तों। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कर्नाटक स्टेट में दोस्तों। ठीक है। कर्नाटक स्टेट में दोस्तों यहां पर एक मंदिर और ध्यान रखें, एक टेंपल और ध्यान रखें, विरूपाक्ष टेंपल दोस्तों। विरूपाक्ष टेंपल दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। विरूपाक्ष टेंपल दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में दोस्तों मीनाक्षी मंदिर ध्यान रखेंगे, मीनाक्षी टेंपल ध्यान रखेंगे तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु को मंदिरों का घर कहा जाता है ना। तमिलनाडु मीनाक्षी मंदिर और रंगनाथ स्वामी मंदिर। ठीक है। रंगनाथ स्वामी मंदिर और मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेंपल, रंगनाथ स्वामी टेंपल, ये तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है दोस्तों। लेपाक्षी इसमें आंध्र प्रदेश में ध्यान रखेंगे। लेपाक्षी टेंपल आंध्र प्रदेश में कौन सा भाई? लेपाक्षी टेंपल है भाई, लेपाक्षी टेंपल यानी मंदिर, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी टेंपल है। तो यहां पर जो आपको पूछा है वो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चंस वो फटाफट से आप नोट डाउन कर लिया करें दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। अब जैसे एक यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया, कमेंट करिए। निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी का स्थल धोलावीरा स्थित है? कमेंट करिए, जल्दी से बताएं दोस्तों। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना दोस्तों, उसका एक प्रसिद्ध प्लेस है दोस्तों। प्लेस यानी स्थल है ना, प्रसिद्ध प्लेस है दोस्तों। टूरिज्म में क्या है भाई? प्लेस, स्थल कौन सा? धोलावीरा। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका जो प्रसिद्ध प्लेस है धोलावीरा, वो किस स्टेट में स्थित है दोस्तों? कमेंट करें। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। बताइए दोस्तों। ये धोलावीरा प्लेस है ना दोस्तों, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात स्टेट में स्थित है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, गुजरात स्टेट में सिंधु घाटी जो सिविलाइजेशन है उसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट, जैसे लोथल हो गया, लोथल, ये भी आपको किसमें देखने को मिलेगा? गुजरात में। सुरकोटडा, क्या नाम ध्यान रखेंगे? सुरकोटडा, इंग्लिश में भी यही नाम होंगे दोस्तों। ठीक है, सुरकोटडा। दोस्तों ये जो धोलावीरा स्थित स्थल है ना, जो प्लेस है ना, वो 1985 में दोस्तों आर.एस. विष्ट के द्वारा खोजा गया था। इसके फाउंडर कौन है भाई? इसको किसने फाउंड किया, किसने खोजा? आर.एस. विष्ट ने। विष्ट इसके फाउंडर हैं दोस्तों। ठीक है।
किस रिवर के पास है? लूनी रिवर के पास है दोस्तों। किस रिवर के पास है? लूनी रिवर के पास है दोस्तों। और ये लूनी रिवर कहां से निकलती है दोस्तों? अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 442 बताइए, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसने कहा था? कमेंट करिए, बताइए दोस्तों किसने कहा था? बताइए दोस्तों, वेलेटाइन, चिरोल, विंसेंट स्मिथ, हेनरी कॉटन या कर्जन? बताइए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ द नेशन किस व्यक्ति ने कहा था? कमेंट करिए। तो यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे। वो कौन से व्यक्ति थे? वेलेंटाइन चिरोल दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 423 बताइए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन होती है दोस्तों? बताइए। फीमर है ना हड्डी, कौन सी होती है? टार्सल, ह्यूमेरस, फीमर या स्टेपस? 423 का जवाब दें स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका सही जवाब? भाई क्लास डेली 8 PM पर आती, जो भी स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं क्लास को, मैं उनको टाइम बता देता हूं। हमारे जो जीके जीएस की क्लास 8 PM पर आती है वो 8 PM पर ही आएगी। और जो आपके रीजनिंग और मैथ की क्वेश्चन जो आपकी डिमांड पर मैं आपके लिए आज क्लास लेके आया था 6 PM पर, आई होप कि आप सभी ने वो क्लास अच्छे से देखी होगी। ठीक है, तो यहां पर स्टेपस है दोस्तों, सबसे बड़ी छोटी हड्डी कौन है? स्टेपस हड्डी है, सबसे बड़ी छोटी हड्डी है। ठीक है, ये सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों, स्टेपस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 424, गुरु अमली सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी? दोस्तों भारतनाट्यम किसका शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? किसका फोक डांस है दोस्तों? तमिलनाडु का है दोस्तों। किस स्टेट का है भाई? तमिलनाडु स्टेट का है। ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। कच्चीपुड़ी है ना आंध्र प्रदेश। कच्चीपुड़ी हमने अंधे व्यक्ति को खिलाई, ऐसे याद करेंगे। आंध्र प्रदेश, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कथकली आपके केरल की दोस्तों। केरल की दोस्तों आपको मोहिनीअट्टम भी फेमस है दोस्तों, ध्यान रखिए। दो ऐसे शास्त्रीय नृत्य दो आपके ध्यान रखना, मोहिनीअट्टम और केरल। और जो आपको पूछा है ना गुरु अमली सिंह, इनका संबंध मणिपुरी से है दोस्तों। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। ठीक है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। बाकी दोस्तों तमिलनाडु भरतनाट्यम, इनके प्रसिद्ध कलाकार ध्यान रखेंगे जैसे सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, वैजंती माला, रुक्मणी देवी, अरुंडल, MK सरोज, SK सरोज, मीनाक्षी श्रीनिवास, ऐसे कुछ आप ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी में शोभना नायडू, राजा रेड्डी, ये कुछ ध्यान रखेंगे। मणिपुर में आपको गुरु अमली सिंह ध्यान रखना है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अंतिम प्रश्न है क्लास का, कमेंट करिएगा। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन सी दोस्तों? 54 वर्ष की उम्र में, पहले तो आप ये करंट अफेयर टिक कर लें, इंपोर्टेंट है ये, इंपोर्टेंट करंट अफेयर टिक करें पहले। इनकी दोस्तों उम्र, ये जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन सी है भाई? बताइए एक बार तो आप आंसर बताइए। ज्योति मात्र। इनकी उम्र कितनी है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, समझिएगा। 54 वर्ष इनकी उम्र है। कितनी वर्ष है इनकी उम्र? है भाई 54 वर्ष। 54 साल की महिला जो माउंट एवरेस्ट की चोटी दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चोटी को बोलते हैं पीक। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर ऊंची है। और आप खुद अंदाजा लगाइए, 54 वर्ष की महिला 8,848 मीटर की ऊंचाई यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ चुकी है दोस्तों। अब आप खुद अंदाजा लगाइए दोस्तों, वो कौन है? ज्योति रात्रे दोस्तों। ऑप्शन डी। दूसरी बार 2023 में ये दोस्तों कम चढ़ पाई थी, लेकिन आज उन्होंने पूरी ऊंचाई पार कर ली दोस्तों। 2023 में इन्होंने कुछ लगभग 8,500 के करीब चढ़ी थी दोस्तों 2023 में। ठीक है, तो इनका संबंध दोस्तों किस राज्य से है दोस्तों? एमपी से इनका संबंध है। एमपी के भोपाल से इनका संबंध है दोस्तों। एमपी भोपाल दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। ये कहाँ की है भाई? एमपी भोपाल की है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सका करंट अफेयर के रूप में दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास को मित्रों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए कि आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग रेस्पॉन्स किया करें हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दोस्तों। ठीक है, बताइए दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको डाउट होता है, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी डाउट होता हो तो दोस्तों। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करें दोस्तों। क्लास को शेयर जरूर किया करें दोस्तों।
ठीक है, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों। जो भी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ की, उन तक क्लास को जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, और बाकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिल ही रही है टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमने अभी तक आरपीएफ की 20 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी, आज ये आरपीएफ की 21वीं क्लास कंप्लीट हो गई है। इसकी मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जल्दी से जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको अगर जीके जीएस में 50 में से 50 स्कोर करना है, क्योंकि आप सभी को पता है, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर लो चाहे कांस्टेबल की, दोनों में दोस्तों दोनों ही एग्जाम में 50 नंबर की जीके जीएस है, यानी 50% योगदान किसका, जीके जीएस का है। तो अगर आप दोस्तों, अगर आप जैसे आपकी मैथ वीक है तो आप जीके जीएस में 45 प्लस करके, रीजनिंग में 45 प्लस करके अच्छा स्कोर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और क्लास का टाइम दोस्तों 8 PM रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लास जीके जीएस की क्लास का टाइम 8 PM, मैथ और रीजनिंग के क्लास का टाइम 6 PM। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। कल इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।